प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है। आपने हमें ताकत दी, आपने हमें बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनना, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको काम दे सके, आपके हर एक कामों को अच्छा कर सके, आपके जीवन में हर एक अच्छा काम हो। पिता इस मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमें संभाला, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले पिता आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक बीमारी, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर एक प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के काम, शादी, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम दुआ करेंगे। चाहे वो बीमारी से लेकर के हो, आपके सिर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे आपको उलझन होती हो, घबराहट होती हो, आपको चिंता होती है, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आप प्रभु की आशीष पा सकें। अपने जीवन में प्रभु को आने दीजिए, विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपके हर एक कामों में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी हो, अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आज इस प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले हम वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा है भजन संहिता अध्याय 57 में। यहाँ पे दाऊद हमें समझाते और किस तरीके कहते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, पहले मैं वचन ही बताता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुने और तुरंत जवाब दे। जितने मसीह भाई बहनों का, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है हमारे पास, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ऐसे भी कमेंट आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, कब मेरी प्रार्थना को जवाब देगा, मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। अगर जीवन में अभी कोई रास्ता आपको नहीं मिलता है, तो विश्वास रखना, आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की आपके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष से आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, विश्वास रखना, भरोसा रख के और धैर्य रख के। और जितने मसीह भाई बहनों का अगर मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अभी रोक दें, अभी रोक दें। अगर आपका मन नहीं है, अगर पूरा अपना 100% देंगे, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। आपकी हर एक चीज़ों में, हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद हमें समझाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आज उनको आशीष दे, उनको आशीष दे, उनके हर एक बिजनेस में, हर एक कामों में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की निर्बलताओं में, हर प्रकार की समस्या में, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस मसीह के नाम से जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, पिता उन पर अनुग्रह कर मेरे पवित्र परमेश्वर। आज इन पे द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अभिषेक कर मेरे खुदा मसीह के नाम से। भरोसा रखना, भरोसा रखना, डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज जितने मसीह भाई बहन रो रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर खुशियां लाने जा रहा है, उनके जीवन को परमेश्वर संभालने जा रहा है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने मुंह को बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन में ये घटी है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी है पिता परमेश्वर, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, आपके वचन को सीखना चाहता हूँ पिता, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। आपको बोलना है, जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तब तक आपको बोलना है, चाहे मैं वचन पढ़ रहा हूँ, चाहे फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको बोलना है, बोलना है, अपने मुंह को खोलना है। जब तक अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आपको धन्यवाद करना है, आपको धन्यवाद करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
दाऊद हमें कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो शरण के स्थान हमारा गढ़ है, वही हमारा परमेश्वर है। उसने कहा है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज विश्वास रखिए कि आप परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे हैं, क्योंकि परम प्रधान जो होता है हमारा वो सर्वशक्तिमान होता है, वो धरती और पृथ्वी का रचयिता होता है, वो सब कुछ बनाने वाला है। आदमी इंसान को जो भी कुछ इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ उपलब्ध है आज उसी के हाथों से बनाई हुई सब चीजें हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जो आप बोल पा रहे हैं उसी की देन है, उसी परमेश्वर की देन है। जो आप सांसें ले पा रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर एक सेकंड के लिए आपकी सांसें रोक दें तो आप इस पृथ्वी पे नहीं रह गए, इस संसार में नहीं रह गए। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना कि सच्चा खुदा है, तभी वो हमें श्वास देता है, जीवन देता है, हमें संभालता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, ताकत देता, सब कुछ देता। आज आपके बेटे के जीवन में आशीष होगी, आपके बेटियों के जीवन में आपकी आशीष होगी। अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं तो चिंता नहीं करना, विश्वास करना, भरोसा रखना। अपने अपने बच्चे को एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बालक उसी मार्ग से शिक्षा दो जिसमें उसको चलना है, उसको सीखना है, उसको बताना है। आज परमेश्वर आपके घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहन को, आपको सगे संबंधी जितने लोग हैं उन पे आशीष होगी, उन पर परमेश्वर आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मेरा शरण का स्थान, मेरा गढ़ है। क्योंकि जब मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे परिवार में, घर में विपत्तियां आती हैं तो वही निकालता है, वही निकालता है। इस बात को याद रखना, जब हमारे पास विपत्तियां आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक समय को, हर एक बुद्धि को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है। छुटकारे के लिए प्रार्थना है। विश्वास रखना, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, आपको चिंता नहीं करना है। मैं इतना क्यों आपको यकीन दिलाता हूँ, क्यों आपको विश्वास दिलाता हूँ? क्योंकि आपको विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए। कितनी भी दुख क्यों ना आपके जीवन में, कितनी भी तकलीफ पे क्यों ना आए, आप भूखे हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तब तक मैं तेरे पंखों के शरण में स्थान लिए रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरे जीवन में विपत्तियां आती हैं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है। तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आज विश्वास रखना, हमें परम परमेश्वर को पुकारना है, उसे बुलाना है, उसे प्रार्थना के द्वारा याद करना है, उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से भेज करके मुझे बचाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा सच्चा खुदा मेरे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन वो जंगल में रहे बिना कुछ खाए पिए, तब वहां पे स्वर्गदूतों को भेजा है। आज विश्वास रखना, जब प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता है कि जाओ उसकी देख रेख कर, उसकी रक्षा कर, उसको खाना पीना जो भी उसको चाहिए उसको दे, आकर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर दें। तो आज आपके जीवन में स्वर्गदूत आकर के आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आपके हर एक बिगड़े काम को परमेश्वर बनाने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए कि स्वर्गदूत है, उसका परमेश्वर है, आज हमारे साथ उपलब्ध है। आज जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत और परमेश्वर यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, इस मॉर्निंग के टाइम पिता परमेश्वर हम अपने दिल को खोल करके प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिल में पिता परमेश्वर हम आपके लिए प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्यार करते हैं पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा ने इस मसीह के नाम से आज हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरा निगलने वाला परमेश्वर कहता है निंदा करता है, अगर मेरे अंदर शैतान आता है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में शैतान जब एंट्री करता है उसको परमेश्वर निकालेगा, उसको भगाएगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि परमेश्वर कहता है परमेश्वर अपने करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, आज तुम पर प्रकट करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमें सहायता देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के परमेश्वर
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर दया करेगा, हम पर दया करेगा, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को, जो आप इस समय परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, विश्वास रखना, लेकिन आज आपको प्रार्थना करना है, आप ही को करना है। मैं आपसे कहता हूँ, आपका मन जो इस समय हट रहा है, आपका जो मन हट रहा है, इस समय प्रार्थना आपको करना है। आपसे मैं कहता हूँ, इस समय देख रहा हूँ कितनी मसीह भाई बहन इस समय अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके साथ है। आपका मन टूट चुका है, आप परेशान हो चुके हैं, आप जो चाहते वो नहीं होता ना, आपके आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन को, आप पीछे मत हटिए, मत डरिए, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, कितनी बार परमेश्वर ने कहा है कि चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। मत डर, विश्वास रख। तेरे पास बीमारियां आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है, आपको जंग जीतना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने हथियार बांध लो, क्योंकि वो समय आ चुका है, आपको जंग जीतना है, आपको एक ताकतवर बनना है, एक पावरफुल बनना है। विश्वास रखना। मेरे जितने छोटे भाई हैं, जितने मेरे बड़े भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय मेरी बहनें जो है इस समय परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, पति और पत्नी को लेकर के, पिता परमेश्वर आज जिनके जीवन की जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन इसमें परेशान है पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर एक मनुष्य को जिस पृथ्वी पर रहते हैं उन पर करुणा करूंगा, दया करूंगा। जो मुझसे प्रार्थना करते, जो मुझसे विनती करते और मुझ पर विश्वास रखते और भरोसा रखते, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज जो लोग इस समय बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरी ओर फिरेंगे, इसीलिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वो शैतान क्या कर सकता है, या फिर संसार के लोग क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। आज आपको नहीं डरना है। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत हैं, मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर, आपको डरना नहीं है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन का कमेंट आता है, सर हमें लड़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विनती करना है। आप उसी मजबूती के साथ अगर खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। हर एक प्रकार के श्राप के पंथ टूटेंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कर्जे जाएंगे आपके, हर प्रकार की मुसीबत जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम उसके वचन की प्रशंसा करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। इस समय चाहे जितनी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आप बहुत भारी और संकट और क्लेश से इस समय जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आप पर, आज आपके परिवार पर, आपके बेटे और बेटियों पर अनुग्रह करने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय हैं, जो बहनें पिता परमेश्वर हैं, उनके जीवन को आप छू मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे सके। अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। विश्वास रखना, भरोसा रखना, हर जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद करती है इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जितने भी मसीह भाई बहन बीमार हैं, वो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखेंगे। चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहां पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार भी नहीं हैं,
तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। इसीलिए पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे पिता, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो धरती और पृथ्वी की रचयिता है पिता परमेश्वर। आपने धरती आसमान को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास करते हैं आप प्रेमी है पिता परमेश्वर, आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनसे सभी से प्यार करते हैं। इन सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको प्लीज कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके हृदय में पिता परमेश्वर, उनके जहन में पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई BP, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे
जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रांग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत से आपको आशीष देगी। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करते, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। अच्छा, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर से कहिए पिता, मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे। इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा, स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्य भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि
छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर मसीह के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।